कोई छोड़ता है और कोई आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूं। और ये दौर कोई आज का नहीं है। हम उपचुनाव के बाद जब लोकसभा में गए थे और लोकसभा के अंदर नतीजे अनुकूल नहीं आए, कई साथियों ने जब भी छोड़ा विधानसभा में बहुत नए साथी जुड़े। आज लोकसभा में कोई छोड़ेगा, आगे विधानसभा में और जुड़ जाएंगे। ये तो पहिया है राजनीति। मगर पार्टी ना विचलित है, पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान आगामी लोकसभा का चल रहा है और मैं मानता हूँ आज से नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में पार्टी बैठक कर भी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। दुष्यंत जी, आपकी मदद ने कहा है कि किसानों से अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो वो माफी मांगते हैं। आपको भी कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है कि मैं आपको एक चीज बड़ा साफ कह सकता हूँ, आज कोई केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, यूपी का आदमी आके मेरा विरोध नहीं करा। हमारे अपने हैं, हमारे अपनों के तो इतिहास में एक समय ऐसा था तो देवीलाल जी ने बहादुरगढ़ की टिकट गलत दे दी थी और वर्करों ने उनका कुर्ता तक के बटन तोड़ दिए थे। विरोध तो करा ना, कितने विरोध हुए हैं। और उन विरोधों से राजनीतिक व्यक्ति भटक नहीं सकता, हमारा विजन भटक नहीं सकता। हमारा विजन साफ था, किसान को सशक्त बनाए, उसके खाते में पैसा दे, उसकी ज्यादा से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदे। हमने खरीदी। गलत और सही का फैसला ना आपके सवाल कर सकते ना मेरे जवाब कर सकते। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी राजनीतिक तौर पर। पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा, 4.5 साल किसान को सशक्त बनाया। वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं। बातचीत से, चर्चाओं से इन चीज का अंत हो सकता है। और आज मुझे दुख होता है देखकर कि जहां आड़ती गदागद सरसों खरीदा करता था, सैनी जी ने अपने कमीशन एजेंट एफेड के बिठाकर आड़तियों की जेब पे भी ताला लगाने का काम किया। और वहीं मेरे को तो ये भी संज्ञान में आया है कि मॉइस्चर के नाम पे 300 रुपए का कट किसान को आज की सरकार लगा रही है। ये नुकसान है राज्य में आवाज ना होने का। हम 4.5 साल बैठे थे, आप बताओ किसी एक दिन प्रोक्योरमेंट में कहीं डिले आया हो। मैं आपकी कैथल की मंडी में आया था, सबसे पहली मंडी के साथियों की मांग थी कि हमारा स्टॉर्म वाटर का और शेड की। विद इन 1 महीना हमने दोनों मांगे मंजूर कराई। वो राज्य में रहने का, उनकी हिस्सेदारी होने का फायदा था। आज की सरकार को तो मुझे लगता है समय नहीं मिल रहा कि इस तरह जन समस्याओं को सुने, जन समस्याओं के ऊपर फैसला। आपको कुछ रिग्रेट हुआ बीजेपी के साथ आपका मेरे को नहीं हुआ, क्यों हो? रिग्रेट? प्रदेश को क्या अच्छा शासन नहीं दिया हमने? प्रदेश के अंदर 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए? 20,000 किलोमीटर सड़कें जिन पे आप चलते हो, हुड्डा का भी राज रहा है, मनोहर लाल जी का भी राज रहा है, चौटाला साहब का भी राज रहा है। इतनी अच्छी सड़कें आपने देखी है स्टेट में, किस चीज का रिग्रेट करूंगा? 4.5 साल प्रदेश को प्रोग्रेसिव शासन देने का। हाँ, हमारे साथियों जो थे अलायंस के अंदर, उनके साथ हमारी सीट शेयरिंग नहीं बनी, अलग अलग रस्तों पर है। और उन रस्तों पर आज मुझे कमी दिखेगी कि जो शासन में हमारे में अच्छी चीजें थी उनको रोका जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसका विरोध भी करेंगे। कि कुछ ऐसा आपको रियलाइज हुआ हो कि जो विरोध हो रहा है, जैसे गांव में किसानों का विरोध हो रहा है, कोई ऐसा कुछ आप मेरे मुंह से क्या पूछवाना चाहते हो? कुछ गलतियां रही आप सवाल सीधा मैं सीधा सवाल करता हूँ, कुछ तो जेजेपी की तरफ से गलतियां रही होगी जो गलती आप बुलवाना चाहते हो? आज किसानों ने पोस्टर लगाई, जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करो। आज के दिन में आपको इतना बोल सकता हूँ, किसी के मन में किसी चीज की टीस है तो चर्चा से ही पूरी होगी।
आप उनसे मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हो फड़वा लो, मेरी गाड़ी तोड़वाना चाहते हो तोड़वा लो। आप लोग तो मुझे लगता है उनके जोश में वो एडिंग फ्यूल टू द फायर है ना, उकसाने का काम करते हो। मैंने पहले ही दिन कहा और आज भी कहता हूं कि हमने किसान को सशक्त बनाया, कमजोर नहीं बनाया। आप पंजाब के किसान का इंटरव्यू लो, यूपी को लो, राजस्थान का लो, हरियाणा का लो, सबसे मजबूत किसान अगर कहीं है 14 फसलें एमएसपी पर बेचता है तो हरियाणा का है। और दूसरी चीज, आज के दिन जो व्यवस्था हम बना चुके हैं, मुझे नहीं लगता हमारे आसपास के स्टेट्स अगले 10 साल में भी बना पाएंगे। सैनी साहब इसको चला पाए, अच्छे तरीके से चला पाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां बात विरोध की आती है, मैंने पहले कहा है, यही जिताने वाले हैं, यही हराने वाले हैं। इनके मन में कोई बात है तो बात सुनेंगे भी और उस पर निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो क्या इनविटेशन है फार्मर्स का, क्या ये बात आप ले आओ, कल सुबह ले आओ। नहीं, मीडिया अगर के आपके माध्यम से पास ऐसा कुछ? अगर आपके पास कुछ 4 किसान ऐसे हैं जिनकी आपसे चर्चा हुई है, ले आओ, मैं चर्चा कर लूंगा। सभी फार्मर्स मैं आपको को लेके एक चार चीज बता किसानों को सकता लेके? हूँ जो शायद आपने पत्रकारिता में ना समझ पाई है, कि गांव के अंदर ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स अलग अलग पॉलिटिकल अलाइनमेंट से भी हो सकते हैं, सोशल कॉजेज से जुड़े भी हो सकते हैं। उन ग्रुप्स के साथ कभी भी एक समय पर कोई भी नहीं बैठ सकता। जब जब जहां जहां मिलेंगे, मेरे को मिले नारनौंद के अंदर, मैंने उतर के उनसे चर्चा भी करी, मैंने मेरे प्रोग्राम भी करे। आज भी मैं दुराना के अंदर था, उचाना में 4 साथी खड़े थे। उन 4 साथियों के आप जैसे कैमरे थे और वो साथी अपनी वीडियो बना रहे थे, कर रहे थे विरोध। पूछा किस चीज का विरोध है, जवाब नहीं है। मैं तो मेरे प्रोग्राम करके आया। कल कोई हानि कर देगा मेरे को, इस चीज से मैं प्रोग्राम करने छोड़ दूंगा, मुझे नहीं लगता ये समय है। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति करना, जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाना, जनता की आवाज, हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को मजबूती के साथ हम रणनीति कह रहे हैं आखिरी सवाल। चुनाव लड़ा पार्टी की अगली बैठक के बाद कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा भी होगी और आपके बीच में कैंडिडेट्स होंगे। पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों 400 सीट का दावा है बीजेपी का। आपको क्या लग रहा है? 1970 का इतिहास पढ़ लो, इंदिरा गांधी भी क्या करती थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और जनता ने क्या वोट दिए? इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। जो 400 की बात करते हैं, 400 की बात करने वाले लोग समय आने दो, फेज 3 खत्म होने दो, फेज 4 फेज 5 भी बचा है, हरियाणा के भी 6ठे फेज में हमारे चुनाव है। आपको जनता बता देगी कि 200-250 के बीच में पहुंचना बहुत मुश्किल है।